हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट की। तो बेसिकली अगली प्रॉब्लम जो है वो हमारी है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन अरे ऑफ n+1 इंटीजर। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। काफी इंटरव्यूज में ये, काफी कंपनीज में ये पूछी गई है प्रॉब्लम। तो इसको करना एक काफी ज्यादा कंसेप्ट आपके इसके साथ ही क्लियर होने वाले हैं। तो बेसिकली चलिए मूव करते हैं अपने अप्रोच की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक अरे होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो कि 1 से लेकर n तक इंक्लूडेड होंगे। अब ये n आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? n आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जो एलिमेंट्स है, जैसे आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है ऑफ n+1 इंटीजर्स। ठीक है, n+1 इंटीजर। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ एरे है -1, वो आपका n होगा। अब इसकी लेंथ क्या है? 1 2 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इट्स लेंथ इज 6। तो 6 - 1 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक बोथ आर इंक्लूडेड। इसी रेंज में ही इस एरे के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, बट मैंने कन्वीनियंस के लिए ले लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है सॉर्टेड हूं। अब आप देख सकते हैं कि एक स्पेस आपका खाली है। अब ये कंपल्सरी है कि इनमें से कोई एक एलिमेंट हैज टू बी डुप्लीकेट और रिपीटेड। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 1 से लेकर n तक ही हो सकते हैं। अब सारे नंबर जब आ गए हैं तो अगर हम जैसे मान लीजिए 2 ले लिया मैंने, तो 2 इज द डुप्लीकेट एलिमेंट एंड 2 विल बी आवर आंसर। अब ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आपके 1 से लेकर n तक सारे जो इंटीजर्स हैं वो होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 3 एंड 3, मतलब तीनों ही 3 ही हों, तो ये भी डुप्लीकेट है। या मान लो 3 3 और 2 है, तो अब 3 डुप्लीकेट है। ठीक है, मान लो इधर आ जाता 3 2 और लेट्स से अब 2, तो 2 डुप्लीकेट है। इट कैन ऑल्सो बी ऐसे हो सकता है आपका 1 और 2, और उसके बाद यहां पर अगर आप 3 लिखते हैं तो इट इज नॉट अ वैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि आपके टोटल 3 हैं और जो रेंज है आपकी 1 और 2 ही होगी। ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल में मैंने 3 3 3 ले लिया था, लेकिन आप एग्जांपल की तरफ मत जाइए, मैं एक आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो मान लीजिए तीन एलिमेंट्स है, तो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल लाइक 2 2 एंड 2। ठीक है, और 2 2 और 1 ऐसा हो। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहता था कि ऐसा जरूरी नहीं है सॉर्टेड ऑर्डर में हो या सारे एलिमेंट्स लाई होने चाहिए। इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कि आपके सारे एलिमेंट सेम ही हो। ठीक है, तो हम बेसिकली हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड आउट कर कर देनी है। ठीक है, अब ये कोई बात। अब इसकी अप्रोच क्या होगी? तो बेसिक नेम अप्रोच जो होगी वो आपकी क्या होगी? वो सिंपल अप्रोच में आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अरे ऑफ अ बिग अरे। ठीक है, एक बड़े से अरे का एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा बेड़ा हो गया, आई एम नॉट गुड एट राइटिंग और ड्राइंग। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 और एक ले लेते हैं 5। 5 साइज का है, तो इसमें इसकी रेंज क्या होगी? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो चलो इसमें एलिमेंट भर देते हैं कुछ भी अपने मन से। लेट्स से 1 2 4 3 और 2। ठीक है, अब हमें आंसर पता है कि क्या आना चाहिए? 2। अब वो आएगा कैसे वो देखते हैं। नेव अप्रोच इज समथिंग लाइक if we sort this array if we sort this array, so let's say after sorting this array will look like something 1 2 2 3 and 4. ठीक है, now after sorting this array is 1 2 2 3 4. Now we are going to iterate from this point to this point. After reaching to this point I will take a look कि भाई पीछे वाला जो एलिमेंट है क्या वो इस एलिमेंट के बराबर है? क्या 2 3 के बराबर है? जी नहीं, 2 3 के बराबर नहीं है। आई विल मूव वन स्टेप अहेड। आई विल चेक क्या ये 2 2 के बराबर है? जी हाँ, 2 2 के बराबर है। सो 2 विल बी माई आंसर। ठीक है, 2 विल बी माई आंसर। अब लेट्स से कि इसको 2 को भी हटा देते हैं और इधर रिपीटेशन जो हो रहा है वो होगा 4 का। तो आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे विल लुक लाइक 1 2 3 4 4। ठीक है, तो मैं इधर से मूव करना शुरू करूंगा। मैं देखूंगा क्या 2 1 के बराबर है? जी नहीं। फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, मैं कहूंगा 3 2 के बराबर है? जी नहीं। मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, क्या 4 3 के बराबर है? जी नहीं। मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, 4 क्या 4 के बराबर है? जी नहीं।
सॉरी, 4 के बराबर है, सो 4 विल बी माई आंसर। थोड़ा जल्दी में जी नहीं में गलत कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 4 विल बी माई आंसर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी big O ऑफ n log n। n log n क्यों? फॉर सॉर्टिंग और फॉर इटरेटिंग पर्पस द एल्गोरिथम विल बी big O प्लस n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इसकी जनरलाइज देखें तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने कोई एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं है, तो big O ऑफ 1, ठीक है। ये हो गई, ये आपकी नेव अप्रोच थी। अब आपको इंटरव्यूअर ऑब्वियसली बोलेगा फर्दर ऑप्टिमाइज इट, क्योंकि n log n इज नॉट अ ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। अब आपसे इंटरव्यू ने बोला तो भाई टास्क है, करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू ने बोला है तो भाई टास्क है, करना पड़ेगा। चलिए अब कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो हम अगली अप्रोच जो करेंगे वो भी बहुत सिंपल अप्रोच होगी। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू टेक अ सेट, और इट कैन बी हैश मैप, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। आई विल टेक सेट, सेट इज इजी। what I am going to do, let's take the example of this array 1 2, this something like 1 2 3 4, सॉरी 3 3, ठीक है। चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेने के लिए मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं लिखता हूँ, ठीक है। 3 2 3 1, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं सेट में मूव करना शुरू करूंगा। आफ्टर गेटिंग 3 आई एम गोइंग टू पुट, फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक कि क्या सेट में 3 है। जी नहीं, सेट तो खाली है ना, तो 3 को मैं सेट में डाल दूंगा, 3 को डाल दिया। अब मैं 2 पे आया, मैंने 2 देखा कि सेट में 2 है। जी नहीं, मैं 2 में सेट को डाल, तो सेट में 2 को डाल दूंगा। अब मैं दोबारा आया 3 पे, मैं देखा सेट में 3 है। जी हाँ, 3 है। सो 3 विल बी माई आंसर, बिकॉज 3 इज द ओनली डुप्लीकेट एलिमेंट जो मुझे यहाँ पर मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो, लेट्स से कि ये एक एरे है, उसमें 2 2 3 3 और 3 हो। तो ऐसा केस नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि देयर इज ओनली अ सिंगल डुप्लीकेट एलिमेंट, तो उसकी आपको टेक केयर नहीं करनी। अगर ऐसा होगा तो इंटरव्यूअर जरूर आपको बोलेगा कि भाई फर्स्ट जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट मिलता है वो आपको देना है, या सबसे बड़ा डुप्लीकेट एलिमेंट आपको देना है, या लास्ट डुप्लीकेट एलिमेंट, जो भी आपको एक कंडीशन जरूर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे बोला जाएगा कि यह हो सकता है सारे डुप्लीकेट एलिमेंट निकालो। तो रेदर देन रिटर्निंग फ्रॉम द लूप, व्हाट वी कैन डू, हम चेक करते रहेंगे कि भाई क्या 1 भी है इसमें, क्या, ऐसे करके आगे चेक करते रहेंगे, और जो भी आंसर होगा उसको हम अरे लिस्ट में या डायरेक्टली प्रिंट करते, जो भी होगा। मतलब अगर आप अप्रोच समझ रहे हैं कि ये सेट के साथ आप कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गई बात। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बिग ऑफ 1, बिग ऑफ n होगी, सॉरी बिग ऑफ n, क्योंकि हम ईच एंड एवरी एलिमेंट पर हम जा रहे हैं, and we are checking that whether it is containing an element or not. It depends in the set time complexity कि भाई set find जो set dot contains method होता है कि whether it is containing or not, तो again it is depending on its complexity, कि मतलब इसकी complexity क्या है। अगर इसकी complexity n log n है, या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है, जो भी इसकी है, या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही है, तो आप अगर आपकी सेट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा जा रही है, तो आप हैश मैप ले लीजिए, उसमें बिग ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ अपने ऑपरेशन की देखेंगे। तो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, साथ ही साथ बिग ऑफ n इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि इन द वर्स्ट केस हो सकता है कि सारे एलिमेंट आपको स्टोर करने पड़े और लास्ट वाला एलिमेंट आपको डुप्लीकेट मिले, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन, ठीक है। अब ये हो गई बात, हमने इस पे बात करी, दो अप्रोच बात कर चुके हैं हम, और दोनों अप्रोच, अब आपसे इंटरव्यूअर बोलेगा ठीक है आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस कर दी, फर्दर ऑप्टिमाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो, आई वांट अ सॉल्यूशन व्हिच इज इन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तब आप फाइनल जो आपका सॉल्यूशन है वो आप बताएंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपको, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेक्ट अ लूप इन अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो एल लिंक्ड लिस्ट में हमने लूप को डिटेक्ट करा था। तो इस टॉपिक पर जो हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा।
तो बेसिकली ये जो एल्गोरिदम हमने उस वीडियो में यूज करी थी, सेम एल्गोरिदम हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली है क्या वो, आई होप आपने वो चीज देख ली होगी अभी, अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि बेसिक थी क्या। तो बेसिकली व्हेन वी हैव अ अरे, ठीक है, तो 1 2 3 2, ठीक है। So as we have mentioned that each and every element will lie from 1 to n, 1 to n, और जो साइज होगा उसका वो n प्लस 1 होने वाला है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं दे आर जनरली रिप्रेजेंटिंग एन इंडेक्स। ठीक है, n प्लस 1 जब तक साइज है तो n तक जो है वो 1 से लेकर वो उसकी बेसिकली इंडेक्स है। तो लेट्स से कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम इधर आएंगे 1 पर, हम फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, फिर हम देखेंगे 2 पर, हम सेकंड इंडेक्स पर जाएंगे, वैसे लिटरली 0 1 2 इंडेक्स तो इस तरीके से लाई कर रही है ना, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, थर्ड, हम थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, थर्ड सेकंड, हम सेकंड इंडेक्स पे आएंगे। तो एज यू कैन सी हियर वी आर डिटेक्टिंग अ लूप और वी कैन से अ साइकिल। तो जो एल्गोरिदम हमने वहां पर यूज करी थी टू डिटेक्ट अ लूप एंड टू रिमूव अ लूप, ठीक है, तो रिमूव तो करना नहीं है, बेसिकली वी हैव टू डिटेक्ट अ लूप। इफ दिस अरे कंटेन्स अ लूप देन इट मींस इट शुड हैव अ डुप्लीकेट एलिमेंट, क्योंकि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होगा तभी आप उसके बाद दोबारा उस जगह पर जहां से आप आए हैं वहां पर रीच कर सकते हैं। टेक आई विल टेक एन अनदर एग्जांपल, 1 2 2 4 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो इंक्लूडेड है, तो ठीक है ले लेते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डुप्लीकेट एलिमेंट जो मतलब एक से ज्यादा डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, तो इसको हम 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, 3 ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मूव करना शुरू करें। First, move to the first index. Second, move to the second index. Second, we are currently at the second index. So, as we can see, we detect a loop, मतलब यहाँ से move कर कर यहाँ पर गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 को दूर रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो इधर 3 रखता हूँ और इधर 2 रखता हूँ, ठीक है। अब सेकंड, मूव टू द सेकंड इंडेक्स, थर्ड, मूव टू द थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, मूव टू द फोर्थ इंडेक्स, सेकंड, मूव टू द सेकंड इंडेक्स। सो वी हैव अ लूप हियर, ठीक है, वी हैव अ लूप हियर। बस यही अप्रोच को आप यूज करना है और उसके बाद इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। इसमें जैसे हमने पिछली वीडियो लिंक लिस्ट वाली में लूप को डिटेक्ट कैसे करा था, हम वी टेक 2 पॉइंटर्स, दैट इज फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसमें हमें फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप मूव करना था, यानी कि लिंक्ड लिस्ट के नोड का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट, और स्लो को नोड के नेक्स्ट मूव करना, मतलब एक एक स्टेप +1 करना था स्लो पॉइंटर में और +2 करना था फास्ट पॉइंटर में। सेम अप्रोच हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे हम 1 से 1 इंडेक्स पे जाओ, फिर 2 मिल गया 2 इंडेक्स पे जाओ, 3 मिल गया 3 इंडेक्स पे जाओ। सेम फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, फास्ट देखेगा 1 से 2 और 2 से 3, मतलब एक मूव में फास्ट पॉइंटर विल मूव टू द थर्ड लोकेशन एंड द स्लो पॉइंटर विल मूव टू द सेकंड लोकेशन। ठीक है, तो मैं इसको जरा इरेज करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, ग्रीन पॉइंटर विल बी अ, दिस पॉइंटर विल बी अ फास्ट पॉइंटर, ठीक है, ऑरेंज पॉइंटर विल बी अ स्लो पॉइंटर। ठीक है, ऑरेंज पॉइंटर 1 मिला, फर्स्ट इंडेक्स पर मूव कर, ग्रीन पॉइंटर यानी कि फास्ट पॉइंटर फर्स्ट से सेकंड पर और सेकंड से थर्ड पर डायरेक्ट इधर पहुंचा। ठीक, चलिए अगली बार सेकंड पॉइंटर सेकंड इंडेक्स पे पहुंचा, थर्ड पॉइंटर पहले तो थर्ड इंडेक्स पर आया और थर्ड से फोर्थ इंडेक्स पे पहुंचा, यानी कि फास्ट पॉइंटर विल बी एट दिस पोजीशन। ठीक है, अब स्लो पॉइंटर थर्ड इंडेक्स पे पहुंचा यानी कि इधर आया, ये सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, सेकंड पोजीशन और सेकंड से डायरेक्ट थर्ड पोजीशन, यानी कि ये इस पॉइंटर पर आ गया। ठीक, सॉरी 0 1 2 3 3 थर्ड पोजीशन, इधर नहीं थर्ड पोजीशन पर, ये क्या हो गया, तो इसको मेरे को थर्ड पोजीशन पर पहुंचाना है, तो
ये पहुंचा इधर. Now as we can see the slow pointer and the fast pointer both are at same location. ठीक है. As soon as we get कि दोनों पॉइंटर हमारे सेम पोजीशन पर है, then we can say that there will be a loop or we can say there will be a duplicate element. ठीक है. तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास डुप्लीकेट है, जैसे हमने उसमें साइकिल डिटेक्ट करी थी. अब जैसे कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द लूप इन एन लिंक्ड लिस्ट, तो बेसिकली उसी अप्रोच का हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं. कैसे यूज करेंगे? तो लेट्स टेक इट एज ब्लू पॉइंटर. ठीक है, मैं ब्लू पॉइंटर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है. अब मैं क्या करूंगा ब्लू पॉइंटर से, इसके जो जितने भी इटरेशंस हुए हैं इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में. So my fast pointer is at this location. My slow pointer is at this location. Now what we can do, I will remove this fast pointer and make the starting of our linked list as a fast pointer. ठीक है, मतलब मैं इसको 0th इंडेक्स पर भेज दूंगा फास्ट पॉइंटर को. स्लो पॉइंटर को मैं यहीं रखूंगा. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको मूव करवाऊंगा एक स्टेप, इसको मूव करवाऊंगा एक स्टेप. ठीक है. अब करते हैं कैसे. फ्लड वर्चुअल एल्गोरिथम है ये, आपकी प्रूव्ड है. ये मैंने उसको वीडियो में उसको अच्छी तरह समझा रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको समझेंगे तो आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं. ठीक है. तो इसको मैं एक मूव करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाओ, इसको फोर्थ इंडेक्स पर मूव कर जाओ, लेकिन 0 1 2 3 4. ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स पर मूव कर जाओ, इसको सेकंड इंडेक्स पर मूव कर जाओ, इसको सेकंड इंडेक्स पर मूव कर जाओ. ठीक है. एज सुन एज आई गॉट, सॉरी सेकंड इंडेक्स ये नहीं होगी, ये नंबर की वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ. सेकंड इंडेक्स पर मूव कर जाओ. सो माय फास्ट पॉइंटर इज एट दिस लोकेशन, माय स्लो पॉइंटर इज एट दिस लोकेशन. नाउ दिस विल टेल मी the exact index on which element I got as a duplicate element. So this index is 2, hence 2 will be my duplicate element. ठीक है, तो ये प्रूव्ड एलिमेंट है. आप इसको मल्टीपल टेस्ट केसेस पर रन करेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि ये आपका हर बार एग्जैक्ट आंसर आपको दे रहा है. तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. और ये रहा जावा का कोड, बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको कोड है. थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बीच सेंटर में लाता हूँ. अब बेसिकली है क्या इसमें, कुछ इस तरीके से है ये कोड आपका कि वी आर टेकिंग द लेंथ. अगर n 0 है यानी कि एलिमेंट है ही नहीं, एरे आपका एम्प्टी है, सिंपली रिटर्न n. ठीक है, सिंपली रिटर्न n. दैट मींस 0 एलिमेंट्स आर डुप्लीकेट. ठीक है. I equal to, I am taking the ith pointer as fast pointer, the jth pointer as slowest pointer, or we can rename it if you want. ठीक है. तो I नंबर ऑफ 0, j नंबर ऑफ 0, मतलब शुरू के एलिमेंट से स्टार्ट करवाया, जब तक ट्रू है चलते रहो. I इक्वल टू नम्स ऑफ I, मतलब एक स्टेप मूव. J इक्वल टू नम्स ऑफ J, मतलब J पर जाओ और उसके भी आगे चले जाओ. ठीक है. तो the ith pointer is a slow pointer and the jth pointer is a fast pointer. At any point if we got the fast pointer as well as the slow pointer at the same location, break the loop. That means we detect a loop. ठीक है. ith pointer that means the slow pointer, or you can also take the slow fast pointer. मतलब हमें तो किसी एक पॉइंटर को शुरू में लेके जाना है और बाकी दूसरे पॉइंटर को मूव करवाना है. ठीक है, तो किसी भी पॉइंटर को आप पीछे ले जा सकते हैं. तो मैंने उसको इनिशियल पे पहुंचाया स्लो पॉइंटर को, जब तक ट्रू है सेम कंडीशन करा. जैसे ही i इक्वल टू j, मतलब एक पॉइंट पर मुझे मिल जाता तो उस इंडेक्स को आई हैव टू रिटर्न. ठीक है. i इक्वल टू नम्स ऑफ i, वन स्टेप, j इक्वल टू नम्स ऑफ j. ठीक है, एक एक स्टेप को मूव करवाना है सिंपली. ठीक है, तो इस तरीके से मैं अप्रोच को करने वाला हूँ. ठीक है, तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है. तो फॉर सीपीपी गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू. एन साइज ले लिया मैंने वेक्टर का, n इक्वल टू 0, दैट मींस माय वेक्टर इज एम्प्टी, रिटर्न 0. ith pointer and jth pointer, that means fast pointer and the slow pointer, both are at 0th index. ठीक है. I will run an infinite loop. I will move ith pointer, that is the slowest pointer, by one step. The ith equal to I equal to nums of I. ठीक है. Jth pointer equal to nums of j. I will move the fast pointer by 2 steps. At any point, if I got I and j at the same location, the same index, I will break the loop. After breaking this loop, I know that this particular array will contain a duplicate element.
ठीक है, I will move the slowest pointer to the initial value. I will run again the same which I did here, but instead of moving the fast pointer by 2 step, I am moving fast pointer by a single step. ठीक है, तो जैसे ही मेरे को एक जगह पर i और j मिलता है, I will return I. That means the index. I will move I by one index, the j by one index. ठीक है, एक एक कर कर मैंने ये कंडीशन, आपने सोचा होगा कि भाई ऊपर तो मैंने नीचे लगाई है लेकिन यहाँ पर मैंने ऊपर लगाई है, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि हो सकता है कि सबसे पहला ही एलिमेंट यानी कि जो 0th इंडेक्स पर है वही आपकी डुप्लीकेट एलिमेंट है, यानी कि साइकिल क्रिएट कर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लगा। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ आवर जावा एंड सीपीपी। तो ये रहा डुप्लीकेट एलिमेंट का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, तो इसको मार्क कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हम बात करेंगे मर्ज टू सॉर्टेड अरे विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेड। वी हैव टू मर्ज द टू सॉर्टेड अरेज। ठीक है, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से बात करेंगे अगली वीडियो में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक गुड बाय।